हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनल्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज देवरानी की मतलब पहली रसोई है। तो आज एक्चुअली शादी के नेक्स्ट डे जब देवी देवता पूज जाते हैं उनकी पूजाई हो जाती है, फिर उसके बाद एक रस्म होती है। उसमें ना नई बहू का नाम रखा जाता है, कुछ भी ससुराल का नाम। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी नाम से ही सब पुकारें, बट नाम रखा जाता है। जैसे मेरा नाम सुरभि रखा गया था, सौरभ की सुरभि करके। बट सिंस मेरा नाम ऐसे ही था, सोनाली सबको सही लगता था बुलाने में, तो किसी ने सुरभि करके बुलाया नहीं, सबने हमेशा सोनाली बोला है। तो ऐसे ही आज किरण का नाम हम सोचेंगे और डिसाइड करेंगे क्या रखना है, आप भी देखिएगा। लेकिन उसके पहले एक रस्म होती है, उसमें ये ढिग डालनी होती है। आई गेस ये वाली रस्म भी सबके यहाँ होती होगी। तो इसमें पहले तो वो जो चूने का अपन डालते हैं ना ढिग, वो डालते हैं, फिर एक गोबर से थोड़ा सा लीपते हैं। तो ये हमारे भगवान जी का जो रूम एंट्रेंस है, मतलब एंट्रेंस है रूम में जाने का जो एरिया है, वहाँ पर ही ऐसा कुछ करवा रहे हैं। और ये चीज़ें सेम मैंने भी की थी, मतलब अपनी शादी में, मुझे भी ये याद है। और बस इसको करने के बाद फिर किरण का हम नाम रखेंगे। और मतलब जेठानी ही करती है ये वाला, नहीं तो मैं उस साइड चली जाऊंगी, मंदिर साइड, मतलब पूजा रूम साइड चली जाऊंगी, और किरण इस साइड खड़ी रहेगी। फिर जो भी नाम रखना है उस नाम को पुकार करके आप मतलब बुलाओगे अपनी देवरानी को, तो आ जाएगी किरण। और ये बस वो गोबर का एक ऐसे पिंडी सा रखा है, फिर उसको पलटाना है, पैसे रख करके, रुपए रख करके। पता नहीं इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, बट वो मैंने पूछा नहीं इतना डिटेल में, मुझे भी नहीं पता है। हो सकता है आप में से कई लोग को पता हो, तो जैसा भी है बताइएगा आप लोग। तो हम लोग आ गए हैं इस, मतलब मैं आ गई हूँ इस साइड, और वहाँ से किरण को मैं सोच रही हूँ नाम क्या रखूँ क्या रखूँ। तो मैंने मम्मी से एक बार ही बोल रखा था कि ऐसा कुछ नाम रखेंगे, तो फाइनली उसी नाम से ही मैं पुकार रही हूँ, मतलब बुला रही हूँ। गौरव भैया, गौरव नाम है जैसे मेरे देवर का, तो गौरव से रिलेटेड ही कुछ नाम रख रही हूँ। चलो, हमने किरण का नाम रखवाया गौरी। गौरव की गौरी। चलो गौरी आ जाओ। गौरी आओ, गौरी आ जाओ, आ जाओ गौरी, कम गौरी। बढ़िया, चलो। तो गौरी आ गई है अंदर मंदिर के। और नाम एक्चुअली गौरी अच्छा भी लग रहा था, तो गौरव से मिलता जुलता था। दूसरी चीज़, एक पार्वती जी का नाम है, देवी का नाम है, तो वो अच्छा लगा। तो इसीलिए मेरे दिमाग में पहले ही आया था मम्मी से, तो मैंने बोला था। तो सबका, इनफेक्ट दादी लोग ने भी अपने से ही बोला था गौरी नाम रखा था। मैंने, दादी मेरे दिमाग में पहले से आया था, मैंने मम्मी को भी बता रखा था। तो खैर ये ओली वोली मतलब आती है वहाँ से, दुल्हन के साथ, दुल्हन के मायके से। तो वो उसी को छोड़ रही हैं, और ये नहीं करती हैं नंद, तो अल्पना दीदी छुड़वा रही हैं ओली। और बस यहाँ के नेंगचर हो चुके हैं। अब इसके बाद ना पहली रसोई में मतलब किया जाएगा। अच्छा, कल मैंने व्लॉग में बोला कि कल किरण की पहली रसोई का मैं व्लॉग शेयर करूँगी, तो सब बोल रहे हैं कि यार उसको रेस्ट तो करने दो, आप आते साथ ही किचन में स्टार्ट करा दिया काम। तो ये किचन का काम हम नहीं कराएंगे अभी, बिल्कुल भी नहीं कराएंगे, एटलीस्ट जब तक कि पहली विदा नहीं हो जाती है। लेकिन ये एक रस्म है जो कि निभानी पड़ती है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना होता है। ये दिया रखा हुआ है गैस के ऊपर, उसको जलाया किचन में किरण ने, और इसके बाद यहाँ स्वस्तिक बना देगी, थोड़ा सा टिकेगी, पूजेगी। और यहाँ पर हमारे ससुराल में खीर बनाई जाती है, दुल्हन मतलब खीर बनाती है, फिर उसी खीर को हर किसी को सर्व करना होता है। तो उस खीर में बस 7 बार चावलों को रखना होगा, मतलब हाथ से डाल करके डालना होगा, हाथ से भर के 7 बार। दैट्स इट, एक बार चला दो, इतना ही रस्म निभानी होती है, फिर कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं कि उसको भैया बैठ के पूरियाँ भी बनानी है, सब्ज़ी बनानी, पूरी खीर पकानी है, बनाता कोई और है, बस एक ही रस्म है जो कि निभानी होती है। और फिर ये है हम लोगों को जल्दी जल्दी हो जाए रस्म तो अच्छा रहे, तो इसलिए हमने ये सोचा आज खिचड़ी के, मतलब खिचड़ी इसको बोला जाता है इस रस्म को, पहली रसोई को। तो हम लोगों ने सोचा खिचड़ी के साथ साथ हम लोग आज कथा भी कर लें। कथा मस्ट होती है शादी के बाद करवाना। और एक सुहागले की पूजा है जो कि कल होगी। बस सुहागले के बाद फिर कुछ और नहीं होता है। तो बस ये 7 बार किरण यहाँ पर चावलों को डाल रहेगी, और फिर उसके बाद दादी लोग ही देख रही हैं खीर को। और अच्छा, मेरे मायके में ना क्या होता है, खीर की जगह पे पकौड़ी बनाई जाती हैं, और पकौड़ी को दिया जाता है, मतलब हर एक को थाली में सर्व किया जाता है। और हमने सबको कॉल कर दिया है करके कि आज सबका निमंत्रण है, सबको आना है। और फिर किरण मतलब बोल में भर भर के रख देंगे, तो किरण सबको सर्व करेगी इस खीर को। हे एवरीवन, मैं नए घर में आई हूँ। एक्चुअली किरण का रूम ऊपर है, मैं उसका रूम भी आपको चल के दिखाती हूँ। तो आज मैं किरण के लिए साड़ी निकालने आई हूँ, क्योंकि किरण उस घर में है। अभी आज कथा का प्रोग्राम है, एंड आज किरण की पहली रसोई है, तो उसमें आपने देखा खीर का हमने नहीं करवाया।
और बनाएगी नहीं, वो बनाया कोई और, बस 7 बार वो चावल डलवा दिए हैं। फिर उसके बाद सब लोग आएंगे, गेस्ट मतलब रिलेटिव्स आते हैं, परिवार के आते हैं, तो उनको किरण वो खीर सर्व करेगी, और जो कोई खीर लेगा उसमें वो उसको मतलब देना जाएगा किरण को, कुछ भी गिफ्ट एनवेलप जो देना है। तो अभी कथा के लिए किरण की साड़ी हमने चेंज करवा दी है। तो ये चढ़ाव की एक साड़ी है जो कि हम लोगों ने मतलब यहाँ से डाली थी। तो ये ऑर्गेन्जा से फैब्रिक की है, अच्छी लग रही थी किरण के ऊपर ये साड़ी। बट मम्मी का जब मैं पहना के लेकर आई, मम्मी को ये मन था रेड कलर में पहना देती। मैंने चलो कुछ नहीं होता, आप कौन बार बार चेंज करे, अब रेड कलर में कल पहना देंगे, एक महावर वाली मतलब रेड कलर में वो मंडप वाला, क्योंकि कल सुहाग ले करके सुहाग वाला मतलब त्योहार वो है, पूजा है। तो बस यहाँ पर किरण को चेंज करके मामी जी हैं जो, तो हल्दी वगैरह लगा रही हैं, महावर वगैरह लगा रही हैं। और कथा का हमने निमंत्रण भी दे दिया था, जो कोई था वहाँ पर अवेलेबल उन सबको महावर टीका वही होता ही है, तो कोई भी बेसिक सी पूजा हो उसमें करना होता है। पंडित जी भी आ ही गए हैं। तो और हाँ ये बता दूं, किरण और गौरव भैया को हमने फलाहार खिला दिया था, कभी आपको लगे कि भूखे ही हैं बेचारे, तो हम लोगों ने फलाहार उनको खिचड़ी वगैरह बना दी थी, तो खा लिया है उन लोगों ने, क्योंकि पता है कथा की जो पूजा होती है वो खाली पेट ही की जाती है, और खिला दो तो सही रहेगा। बढ़ती है नेकी संचल सरल दुकूल की दलन मोह तम सो सब प्रकाशु, और बड़े भाग्य उरे आवहि जासु। राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसीवार दूर करे हरिओम। बस यहाँ सत्यनारायण नारायण जी की कथा हो गई है, और इसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब कि खाना वाना खाया, और फिर उसके बाद शाम हो चुकी थी। एक्चुअली सत्यनारायण जी की कथा काफ़ी लेट स्टार्ट हुई थी, 2-3 बज गया था। फिर जो भी पूजा का सामान था, पूजा जो इतने दिन से हो रही थी सत्यनारायण जी की नहीं, जो अभी शादी की जो रोज़ रोज़ पूजाएं होती थी, उसका सामान जी भी जो है वो विसर्जित किया जाता है। तो बस उसके लिए मैं दादी के साथ जा रही हूँ। मैंने बोला चलो चलते हैं, घर पे हैं और देखते हैं कि क्या कैसा होता है, मतलब कि मुझे बड़ी एक्साइटमेंट रहती है हर चीज़ को देखने की, क्या क्या कैसा कैसा होता है, भले वो याद रहे ना रहे बात की बात है। फिर यही चीज़ सेम होगी तो मैं फिर से पूछूंगी कि क्या क्या होता है। पर एक बार ये है कि चलो चलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे एक लेक है, बड़ा सा लेक है खजुराहो में, तो वहाँ पर आए हुए हैं हम लोग, और ठंडक भी हो रही थी थोड़ा सा मौसम में, लेकिन हाँ उजाला नहीं था वहाँ पर, इसलिए ढंग से व्लॉग शूट हो नहीं पाया। शूट तो किया था मैंने मुझे, लेकिन बहुत सारा व्लॉग ट्रिम करना पड़ गया क्योंकि वो अच्छे से विजिबल ही नहीं था। तो बस यहाँ पर दादी ने क्या किया था, यहाँ चौक पूरा, फिर उसके बाद भगवान जी पूजा वूजा करी, दिया या रखा, नारियल वारियल चढ़ाया, फिर उसके बाद जो भी पूजा का सामान लेकर के आई थी वो इसमें विसर्जित किया, और जो कपड़ा था वो घर लेकर के आ गई थी। कपड़े में एक्चुअली बंधा हुआ है, वाइट कलर के कपड़े में सारा सामान।
यहाँ पर ना घर पे हम लोग आ गए तो सब लोग आ चुके थे। मैंने बताया ना आज पहली रसोई है तो सबका निमंत्रण है, सबका खाना पीना होता है, तो सब लोग आ चुके हैं। और अभी जिसका जिसका खाना होता जा रहा है उनको उनको खीर सर्व करी जा रही है। तो मैं एक्चुअली वहाँ चली गई थी इसलिए मैंने इसका व्लॉग शूट नहीं कर पाई, वरना मैं इसका व्लॉग शूट करती। बट स्टिल अभी हम लोग खाने खाने बैठे थे, मैं और गौरव भैया और बाकी ये कन्याएं मतलब लड़कियां, तो इनका फिर मैंने शूट कर लिया था। तो जैसे खाना खा रही है ना, अब खाना खाते खाते उन्होंने किरण ने इनको खीर सर्व किया था। फिर जिसको जो कुछ भी देना हो, कोई गिफ्ट देना हो, गोल्ड देना हो, सिल्वर देना हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी देना हो, पैसे देना हो, जो कुछ भी देना हो वो देता है। रखो रखो खिलाओ 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 ऐसे निकला पकड़ा तो पहले जाए डालो। एक सेकंड साइड है ना ताई। साइड जब तक घुमा पैसा निकालने रखो चल एक सेकंड ताई। हाँ अब अच्छी आ रही है वहाँ की। रुक जा कोपल। देखो सामने देखो थोड़ा सा तो बस इस तरीके से होता है। और गौरव भैया अब किरण को खिला रहे हैं, पहले तो खिलाना भूल गए, पहले तो पैर पड़वा लिया, अब खिलवा रहे हैं एनीवे तो यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, गाना बजाना हो रहा है। बस इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ मैं। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अभी बहुत अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं, बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।